जब भी आप नौकरी की तलाश करते हैं या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहली और अनिवार्य चीज जो आपको चाहिए वो है आपका रिज्यूमे या रिज्यूम। यही वो एक पेपर है जिसमें आपकी एजुकेशन से संबंधित डिटेल्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स मेंशन होती है। अक्सर जब भी हमें रेज्यूमे बनाना होता है तो हम किसी साइबर कैफे में जाकर अपना रेज्यूमे बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखाने वाला हूं कि MS वर्ड में एक सिंपल बट इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। ऐसा रेज्यूमे जिसमें सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया हो और जो दिखने में भी थोड़ा प्रोफेशनल लगे, ताकि आपके जॉब को पाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ पाएं। तो चलिए आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में MS वर्ड को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट के पेपर साइज को उतना करना है जितना उस पेपर का साइज है जिसमें आप रेज्यूमे प्रिंट करने वाले हैं। आमतौर पर हम A4 साइज के पेपर में रेज्यूमे को प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ ऊपर रिबन एरिया में लेआउट टैब पर क्लिक करें और पेज सेटअप ग्रुप के अंदर साइज कमांड पर क्लिक करें और A4 साइज को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पेपर का साइज डिफरेंट है तो यहाँ से आप उस पेपर साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके साइज से मैच करता हो। मोर पेपर साइज पर क्लिक करके आप यहाँ से कस्टम पेपर साइज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पेपर साइज हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमें सबसे पहले रेज्यूमे का हेडर बनाने की जरूरत है। रेज्यूमे हेडर में आमतौर पर आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस और अपनी एक पिक्चर ऐड करनी पड़ती है। तो रेज्यूमे हेडर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे रेज्यूमे। इसको कैपिटल लेटर में लिखें और फिर सेलेक्ट करके इसे सेंटर में कर दीजिए। इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 24, साथ ही इसे बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट का कलर भी हम ब्लू कर देते हैं। एंटर की दबाकर नेक्स्ट लाइन में आइए और यहां ऊपर से नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम हेडर में नाम, फोन नंबर और एड्रेस वगैरह टाइप करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए नाम अभिषेक सिंह मेहरा, सिलेक्ट कीजिए। तो नाम को भी हम बोल्ड करेंगे और इसका फॉन्ट साइज भी 18 कर देंगे। इससे रिक्रूटर जब आपका रेज्यूमे देखेगा तो उसे आपका नाम बहुत क्लियरली दिखाई देगा। फिर से एंटर की दबाइए और नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम सेकेंड लाइन में एड्रेस टाइप करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, फिर फोन नंबर टाइप करेंगे, अंत में ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। हालांकि आप इस रेज्यूमे हेडर में और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया के लिंक्स, आपका लिंक्डइन URL या अगर आप करेंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब टाइटल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। वैसे एक फ्रेशर के रूप में जितनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ ऐड की हुई है ये इनफ है। आप चाहें तो ऑप्शनल के तौर पर और भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब इस सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ऊपर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक कीजिए और फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ की स्पेसिंग को रिमूव कर दीजिए। रेज्यूमे को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम फ़ोन नंबर और ईमेल के लिए आगे इनके आइकन्स
ऐड करेंगे। आइकन्स ऐड करने के लिए ऊपर रिबन एरिया में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आइकन्स कमांड पर क्लिक करें। याद रखिए आइकन्स सर्च करने के लिए आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें टेलीफोन का आइकन चाहिए, तो हम यहाँ सर्च करेंगे टेलीफोन और यहाँ से टेलीफोन आइकन को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ड्रैग करके इसे छोटा कर दीजिए। आप चाहें तो इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके आगे बने लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ टाइट लेआउट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ये जो आइकन है वो फ़ोन नंबर के बिल्कुल फ्रंट में रैप हो जाएगा। फिर से इंसर्ट टैब में जाइए और आइकन्स कमांड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ ईमेल आइकन को सर्च कीजिए और उसके बाद ईमेल आइकन को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसे भी ड्रैग करके टेक्स्ट जितना छोटा कर दीजिए और इसके लिए भी टाइट लेआउट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन को सेट कर दीजिए। अब यहाँ राइट साइड में हम एप्लीकेंट की फोटो ऐड करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको रेज्यूमे में एप्लीकेंट की फोटो ऐड करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप करते हैं तो इससे आपका रेज्यूमे और भी अधिक प्रोफेशनल दिखता है। पिक्चर ऐड करने के लिए ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए, फिर पिक्चर्स कमांड पर क्लिक कीजिए और दिस पीसी डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब अपने कंप्यूटर से अपनी फोटो को सिलेक्ट करके इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब माउस से ड्रैग करके इस पिक्चर को छोटा कीजिए और फिर पिक्चर फॉर्मेट टैब में अरेंज ग्रुप के अंदर पोजीशन कमांड पर क्लिक कीजिए और यहां से टॉप राइट पोजीशन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ड्रैग करके इसे सही पोजीशन में रखें और इसके साइज को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। पिक्चर के लुक को और बेटर करने के लिए यहाँ से आप इसमें कोई फ्रेम ऐड कर सकते हैं। रेज्यूमे के हेडर सेक्शन को हम एक लाइन के थ्रू सेपरेट करेंगे जिससे ये रेज्यूमे और अधिक प्रोफेशनल दिखेगा। उसके लिए इंसर्ट टैब में जाइए और शेप्स कमांड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से लाइन शेप को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हेडर सेक्शन के ठीक नीचे माउस से ड्रॉ करके लाइन को खींच दीजिए। अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी होती है तो उसे सीधा कर लीजिए। अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखने के बाद आमतौर पर आपको रेज्यूमे में समरी या ऑब्जेक्टिव ऐड करना होता है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑब्जेक्टिव। सिलेक्ट करके इसे बोल्ड कर देंगे और इसका फॉन्ट साइज 18 कर देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में चले जाइए और यहाँ ऊपर से नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपको बेसिकली ये लिखना होता है कि आप उस जॉब पोजीशन के लिए या उस कंपनी के लिए राइट कैंडिडेट क्यों हैं, यानी वो कंपनी आपको अपने वहाँ जॉब क्यों दे, आप में ऐसी खास बात क्या है। जिस जॉब के लिए आप आवेदन कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस या स्किल्स हैं तो आप उसे भी ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है, बल्कि आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपना इंटेंट यहाँ लिख सकते हैं कि आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप भी यही सेम लिख सकते हैं। अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड and hard-working individual looking for a responsible position where I can learn new skills, expand my knowledge and contribute to the company's growth। हालांकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, जैसे अगर होटल मैनेजमेंट के लिए आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो गूगल में उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए ऑब्जेक्टिव सर्च कर सकते हैं। आपको कई सारे सैंपल्स मिल जाएंगे जिन्हें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है, आप एक फ्रेशर हैं, तो आप यही सेम ऑब्जेक्टिव भी टाइप कर सकते हैं। अब इसे सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट को इटैलिक कर दीजिए। अब इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और इसमें स्पेस ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में चले जाइए और फिर से नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वर्क एक्सपीरियंस। इसे सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए और इसके फॉन्ट साइज को 18 कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में जाइए और फिर से नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पिछला कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ नो वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। और अगर आपके पास इस जॉब से संबंधित, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इससे संबंधित पिछला कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसे यहाँ ज़रूर टाइप कीजिए। तो वर्क एक्सपीरियंस में सबसे पहले आपको डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखनी होती है, यानी कितने ईयर से कितने ईयर तक आपने वो जॉब की। फिर आपको वो जॉब टाइटल या पोजीशन लिखनी होती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर आपको उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है जहां आपने ये जॉब की। देन उस कंपनी की लोकेशन लिख सकते हैं। देन इसके ठीक नीचे आप पॉइंट्स में अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हैं कि आप इस जॉब में क्या क्या काम करते थे। जैसे मैं लिख देता हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, checking and maintaining computers, monitoring issues and solving them। तो जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी वहाँ पर थी आप उन्हें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इससे रिक्रूटर को आपको उस जॉब पोजीशन के लिए सेलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्कैन एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइनिंग लीफलेट एंड ब्रोशर्स। तो जो भी इस जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन्हें आप यहाँ ज़रूर मेंशन करें। अब वर्क एक्सपीरियंस वाले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास और कंपनियों में काम करने का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसे भी यहाँ इसी तरह से एक एक करके ज़रूर मेंशन करिए। नेक्स्ट हम एजुकेशन ऐड करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए और इसके फॉन्ट साइज को 18 कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में जाइए और नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ आपको टेबल में अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम टेबल ऐड करेंगे। इंसर्ट टैब में जाइए और टेबल कमांड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ऐड करनी है। तो हम जो टेबल इंसर्ट कर रहे हैं उसमें हमें 4 रोज और 4 कॉलम्स चाहिए होंगे। आप कितनी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से रोज की जो संख्या है वो ज़्यादा या कम हो सकती है। अगर आपको टेबल क्रिएट करने में कोई समस्या आती है तो हमने टेबल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो रहा होगा। तो इसमें सबसे ऊपर की रो में हम हेडिंग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आएगी क्वालिफिकेशन, फिर आएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर आएगा बोर्ड / यूनिवर्सिटी, अंत में आएगा ईयर। इस रो को सिलेक्ट कीजिए और इसके सभी टेक्स्ट को बोल्ड कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन हम ऐड करेंगे 12, फिर उस इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे जहां से हमने 12th की परीक्षा पास की है। फिर वो परीक्षा किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट की जाती है उसका नाम लिखेंगे। अंत में वो ईयर लिखेंगे जिस ईयर में हमने 12th की परीक्षा पास की थी। चलिए ऐसे ही मैं बाकी क्वालिफिकेशन को भी टाइप कर लेता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के बाद हम अपनी कुछ की स्किल्स को यहाँ ऐड करेंगे। टाइप कीजिए की स्किल्स, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए और इसके फॉन्ट साइज को 18 कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में आइए और ऊपर से नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको पॉइंट्स में अपनी वो एडिशनल को करिकुलर स्किल्स यहाँ टाइप करनी है जो आपकी इस जॉब से रिलेटेड हो। जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना आता है जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, या फिर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, टीम वर्क में अच्छे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं, या आपकी राइटिंग बेहतर है, तो ये स्किल्स भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हम कुछ स्किल्स ऐड कर लेते हैं जैसे MS ऑफिस, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब पूरे की स्किल्स वाले सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन हम टाइप करेंगे सर्टिफिकेट्स। अगर आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपकी इस जॉब को पाने में मदद कर सकते हैं तो उन्हें यहाँ ज़रूर से ऐड कीजिए। सबसे पहले इसे सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को 18 कर देते हैं।
नेक्स्ट लाइन में आ जाइए और नॉर्मल स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब मैं उन सर्टिफिकेट्स का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। लास्ट सेक्शन में हम ऐड करेंगे हॉबीज और इंटरेस्ट। सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए और इसके फॉन्ट साइज को 18 कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में आइए और यहाँ ऊपर से नॉर्मल स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। अब बुलेट लिस्ट इंसर्ट कीजिए और अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट लिख दीजिए। तो हमारा रेज्यूमे ऑलमोस्ट रेडी है। अगर हम Ctrl+P दबाकर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसकी प्रिंट कॉपी अब निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि रेज्यूमे का कुछ कंटेंट नेक्स्ट पेज में गया हुआ है, तो हमें इसे एक ही पेज में फिट करना होगा। तो उसके लिए हम की स्किल्स के राइट साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। उसके लिए इंसर्ट टैब में जाइए और टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और फिर ड्रैग करके इसे राइट साइड में रख दीजिए। अब सर्टिफिकेट वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके कट कीजिए और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स की इस आउटलाइन को हटाने के लिए वापस इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव फॉर्मेट कमांड पर क्लिक कीजिए और यहां से नो आउटलाइन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो पेज 2 में कुछ कंटेंट गया हुआ है। तो MS वर्ड में एक कमांड है जिससे दूसरे और तीसरे पेज का कंटेंट जो है वो एक ही पेज में फिट हो जाता है। हालांकि वो कमांड डिफ़ॉल्ट रूप से आपको रिबन के किसी भी टैब के अंदर नहीं दिखाई देगी। इसके लिए आपको रिबन को कस्टमाइज करके उस कमांड को किसी एक टैब में ऐड करना होगा। तो उसके लिए फाइल टैब में क्लिक कीजिए, फिर लेफ्ट साइड में सबसे नीचे मोर ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड में कस्टमाइज रिबन पर क्लिक कीजिए। उस कमांड को ऐड करने से पहले हमें होम टैब के अंदर एक न्यू ग्रुप ऐड करना होगा। उसके लिए लेफ्ट साइड में होम टैब को सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे न्यू ग्रुप बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर एक नया ग्रुप ऐड हो चुका है। अब लेफ्ट साइड में यहाँ से ऑल कमांड्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए और श्रिंक वन पेज कमांड को ढूंढकर उसे सिलेक्ट करिए। उसके बाद न्यू ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ होम टैब के अंदर न्यू ग्रुप में श्रिंक वन पेज कमांड आ चुकी है। इस पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर हम Ctrl+P दबाकर इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आप देख सकते हैं सारा कंटेंट एक ही पेज में फिट हो चुका है। अब आपका रेज्यूमे प्रिंट करने के लिए रेडी है। सो होपफुली इस वीडियो को देखकर आप MS वर्ड में रेज्यूमे बनाना सीख गए होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आती है या आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।